Hello dear students, today we will study about solution of system of linear equations. मैट्रिक्स चैप्टर में जो हम कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट में जो कर रहे हैं, उसमें आगे हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या मेथड ऑफ इनवर्स या मैट्रिक्स मेथड, एक ही बात है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क का इसमें से आना है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। इसमें क्या है, आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं या 3 इक्वेशंस दी होंगी, आपने इनको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3 बेटा। अब आपने ये क्वेश्चन 10th में भी किया है, एक्स वाई सॉल्व करना, पर यहाँ पे हमने यूज करना है कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप जो ये एक्स वाई की इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, जैसे एक्स के साथ कुछ भी नहीं तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये मैट्रिक्स लिख ली। जो वेरिएबल एक्स वाई उनको अलग कर लिया गया, एक्स वाई, और राइट हैंड साइड को 2,3 लिख लिया गया। तो ये प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया गया। ये जो नंबर्स हैं इसको हम ए बोलेंगे, वेरिएबल को कैपिटल एक्स बोल लेंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसको कैपिटल बी बोला जाएगा। ओके, तो देखो वेयर कैपिटल ए, एक्स और बी को मैंने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेथड का नाम है इनवर्स। तो आपको पता है इनवर्स निकालने की क्या कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉट 0 आएगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी क्वेश्चन आगे चलेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 × 3 - 2 to the 4 -1 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इन क्वेश्चंस में आपने एक मेन बात ध्यान रखनी है कि आपका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉट 0 होना चाहिए। अगर नॉट 0 होएगा तो आप लिखोगे एक लाइन वहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर पेपर में पूछा जाए कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होएगा कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होएगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में आपको सिर्फ एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए को निकालने के बाद उस एडजॉइंट ए को कैपिटल बी से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि राइट हैंड साइड से। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 बातें हो सकती हैं। अगर आपने एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई किया और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0 आ जाता है, तो उस केस में आप लिखोगे, इन दिस केस सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशंस एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट शब्द गलत लिखा गया, कंसिस्टेंट होएगा। ओके, अगर आपका एडजॉइंट ए × बी 0 आ जाए, तो डिटर्मिनेंट ए 0 होने के बाद हम आगे स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो एडजॉइंट ए निकाल लो, उसको बी से मल्टीप्लाई करो। अगर वो 0 आ जाए तो सिस्टम की मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब सिस्टम के बहुत सारे आंसर्स निकलेंगे, और उस सिस्टम को भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। पर अगर एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करने पे 0 ना आए, तो हम बोलेंगे सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में आपका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन इस केस में। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, ये हमें कुछ काफ़ी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फिर हमें आइडिया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन चलने हैं। सबसे पहले मैं आपको इस केस के क्वेश्चन कराऊंगा, यूनिक सॉल्यूशन वाले। इन दोनों केसेस के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बाद में। ओके बेटा, नाउ लुक एट। अब इसका मेथड थोड़ा सा बताने लगा हूँ। सबसे पहले वही, अगर आपका ए डिटर्मिनेंट नॉट 0 आता है तो आप ए इनवर्स निकालोगे, और सोल्यूशन निकालने का फार्मूला है x = a इनवर्स b। ओके भाई, अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमारे पास 3 इक्वेशंस दी गई हैं बेटा, इनको हम ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले, जब भी मैंने बोला है मैट्रिक्स मेथड से करना है, आपने इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स अरेंजमेंट में लेके जाना है। कैसे लेके जाना, कोफिशिएंट्स लिखो 4, 3, अगर कुछ ना हो तो 1 ले लेते हैं, 3 - 1 2, 1 - 2 -3, x होता है वाई जेड वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में 10 8 - 10, ए हो गया हमारा ax = b। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था बेटा आपको, डिटर्मिनेंट निकालो भाई ए का। क्या निकालो, ए का डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट निकालना शुरू हुआ, यहाँ पे वो आपको निकालना सिखा दिया गया है। ये हमारा नॉट 0 आया है, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। आगे हमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट।
तो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे एडजॉइंट के लिए, वो आपको सिखाया गया है। A11 कैपिटल A11 होता है, A12 A13, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट यूज़ किया हुआ है। ये सारे कोफैक्टर्स आपको निकालने आने चाहिए, वो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया। जब कोफैक्टर्स निकल गए तो आपका एडजॉइंट ए बनेगा। एडजॉइंट ए में सभी एंट्रीज डाल के उसका ट्रांसपोज ले लो। सो वी गेट हेयर एडजॉइंट ए। ओके, तो हमारा ए इनवर्स का फार्मूला क्या है बच्चों? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट मेरा 1/56 आया था, एडजॉइंट ए मैंने वैसे का वैसे लिखा हुआ है। ओके, तो अब मैंने इसमें बताया है कि अगर आपको सोल्यूशन निकालना, उसका फार्मूला है x = A इनवर्स B। x मेरा वेरिएबल है XYZ, A इनवर्स मैंने ये लिख लिया, और B मेरा राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन थी। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 7 × 10 70, 7 8 56, 7 10 -70, बीच में प्लस का साइन है। 11 10 110, -13 × 8 -10, -5 × -10 50, -5 × 10 -50, 11 × 8 88। इन सबको सॉल्व कीजिए तो ये आपके पास बेटा सॉल्व होगी 56 56 10 168। 56 को अंदर आकर डिवाइड कीजिए, इससे डिवाइड किया कट गया 1, इससे डिवाइड किया कट गया 1, ये 3 पे चला गया। तो इस तरह एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास निकल गई। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्व सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं, इनवर्स मेथड भी बोलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह का बड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सॉल्व 2/x 3/y tan। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। इट इज़ नॉट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। आप क्या कीजिए, जो 1/x है, ये 1/y है, जो 1/z है, इसको बड़ा x बड़ा y z लिख लो। ऐसा करने से क्वेश्चन में ये जो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन क्या बनेगा? 2x 3y tan z = 2, 4x - 6y 5z = 5, 6x 9y - ओके। तो ये हमारे पास नया इक्वेशंस का बन के आ गया है। आप बुक में, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, इसको स्मॉल ABC भी मान सकते हो, तो वो बन जाएगा 2a 3b 10c। आपकी मर्जी, ऐसे मर्जी पुट कर लो। तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। क्या तरीका है? कोफिशिएंट्स लिखिए 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। वेरिएबल क्या गया? एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था ax = b, तो यहाँ पे मैं ax = b नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे x बड़ा यूज हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल U लिख लो आप। ओके, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मर्जी लिख सकते हो। फिर वही तरीका स्टार्ट हो गया भाई, a का डिटर्मिनेंट निकालो। ये यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसका एडजॉइंट निकालना, ये मैंने निकाल के पहले रखा हुआ है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकाला, फिर हम क्या निकालेंगे भाई? इसके बाद ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला हो गया 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो AU = B था, तो हमने सोल्यूशन निकालना होता है। ये जो A होता है उधर जाके बन जाता है A इनवर्स। तो U = A इनवर्स B। पिछले में मैंने x = A इनवर्स B लिखा था क्योंकि थोड़ा सा इस पर नोटेशन का फर्क पड़ गया है, ठीक है। तो U मेरा कैपिटल वेरिएबल से XYZ, A इनवर्स मुझे ये ऊपर पड़ा है, B मेरा राइट हैंड साइड में है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। 75 × 2 150 × 5 70, जो एक लाइन बन गई। इसी तरह सेकेंड लाइन को इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह थर्ड लाइन। ये सारा कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1200 से इसको डिवाइड कर लो अंदर जाके, ये आपका ऐसे आ गया। तो ये कैपिटल X की वैल्यू है भाई, ये कैपिटल Y की वैल्यू है, ये कैपिटल Z की वैल्यू है। अब हमारा ये निकला कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, पर क्वेश्चन में हमारा था स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और आपने वहाँ पे नोट किया था आपने बड़ा x किसको माना था? 1/x को, और बड़ा y 1/y को, और बड़ा z 1/z को। तो ऐसे वैल्यूज आ गई, इनको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर लो। तो छोटे x की वैल्यू 2 हो गई, छोटे y की वैल्यू -3 होगी, छोटे z की वैल्यू 5 होगी। तो दिस यहाँ पे क्वेश्चन का आपका एंड होता है। तो इनवर्स मेथड के क्वेश्चन में भाई सबसे पहले आपको उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर आपने A का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर नॉट 0 आता है तो आप उसका A इनवर्स निकाल लोगे। A इनवर्स निकालने का तरीका बच्चों एडजॉइंट है, एडजॉइंट A निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। फिर आपने एंड में सोल्यूशन निकालने का फार्मूला होता है, जो A इनवर्स आता है उसको B से मल्टीप्लाई कर दो और लेफ्ट साइड में XYZ आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 6 मार्क क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।